वेलकम बैक। चलिए क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद बताएंगे। 2-3 क्वेश्चन लिखवाते हैं, उसके बाद आपको भी बताया जाएगा, है ना। क्वेश्चन मिला लो बुआ, तुम लोग भी क्वेश्चन मिलाओ। तो फर्स्ट जो लिखवाए थे क्वेश्चन मिलाइए। तो क्या है क्वेश्चन, लिखिए आप लोग। क्वेश्चन है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की, मिलाओ। 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है ना, एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को क्या करती है, देखती है। हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद बताया है कि किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, गुब्बारे की उन्नयन कोण 60 डिग्री है, फुल स्टॉप। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, फुल स्टॉप। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, लिख लीजिए, नहीं लिखिएगा तो समझ में नहीं आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप लोग सेकंड क्वेश्चन लिखिए, आप लोग भी लिखिए, सेकंड लिखो, लिखिए। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंबे खड़े हैं। समान ऊंचाई के 2 खंबे खड़े हैं। समान ऊंचाई के 2 खंबे खड़े हैं, फुल स्टॉप। सड़क के किसी बिंदु पर कॉमा जो दोनों खंभों के बीच में है। सड़क के किसी बिंदु पर कॉमा जो दोनों खंभों के बीच में है कॉमा खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण बीच में है, हाँ, फुल स्टॉप। खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, फुल स्टॉप। 60 डिग्री और 30 डिग्री है, फुल स्टॉप। खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, लास्ट लिखिए एक और क्वेश्चन। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब जितना करवा रहे हैं ना, बस एक आध वीडियो और इसमें, उसके बाद आपको हो जाएगा ये खत्म। उसके बाद ये हो जाएगा खत्म। तो ये सब बहुत अच्छा प्रश्न है और ये सब बनाते रहिएगा तो आपको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं एग्जाम में। तो ये चलिए 2 क्वेश्चन को अभी डील करते हैं, उसके बाद बड़ा वीडियो हो जाएगा ना। तो 2 क्वेश्चन रखते हैं इसमें, दोनों क्वेश्चन को हम बनाते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो लिख लिए होंगे क्वेश्चन को और अब आगे में इसको बनाते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन लाओ बुआ, क्वेश्चन लाओ तो जो लिखा है बढ़िया से। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। गलत बनाया है बाबू, नहीं बना है। देखो इधर सुनो, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दो इधर। 5 नंबर तो फिक्स है भाई, 5 नंबर से ज्यादा ही क्वेश्चन यहां से आने वाला है,
मतलब 200 नंबर टच कर सकता है आपका, लेकिन 5 नंबर तो फिक्स ही है वो। और जिस टाइप के बता रहे उस टाइप के खाली क्लियर रखो, पक्का बन जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं यहां पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की, 1.2 मीटर लंबी क्या है लड़की, भूमि से मतलब जमीन से, भूमि का मतलब जमीन, भूमि का मतलब जमीन, भूमि के मतलब जमीन, भूमि से 88.2 मीटर, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा का मतलब ये होता है सीधे, क्षैतिज रेखा का मतलब ये होता है ऊर्ध्वाधर, कुत्ता 12 ढेर होइले ए देखिए। तो क्वेश्चन है यहां पर फर्स्ट लाइन में बोला है कि एक लड़की है जिसका ऊंचाई कितना दिला है। अच्छा ध्यान रखना इस टाइप के दिमाग में क्वेश्चन कि जब लड़की के ऊंचाई दे दे, चाहे प्रेक्षक बोले चाहे व्यक्ति, ऊंचाई जब देगा ना तो ऊंचाई इसको दिखाने के लिए, और डायग्राम हम पिछला वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में हम बताए थे। तो कैसे ऊंचाई कितना ऊंचा, मतलब भूमि से कितना मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। 88.2 मीटर के ऊंचाई पर एक हवा में क्या उड़ रहा है गुब्बारा। तो चलो सीधे दिखाएंगे ना ऊंचाई को, और हवा में उड़ रहा है गुब्बारा, लेकिन लड़की की ऊंचाई कितना तले है तो इसको देखा। जब ऊंचाई वाला आएगा ना क्वेश्चन तो इसी डायग्राम बनेगा। जब लड़की के दे देगा ऊंचाई ना, लड़की लड़का कुछ, लड़की लड़का कुछ के भी ऊंचाई दे दे तो ऐसे बनेगा। तो क्वेश्चन है कि एक लड़की है जिसका ऊंचाई कितना दिला है 1.2 मीटर, और ये है ना एक क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक बार फिर से पढ़ते क्वेश्चन कि 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से, भूमि यही ना होगा, भूमि से कितना मीटर ऊंचाई पर, यानी कि यहां से यहां तक कितना दिले ऊंचाई 88.2 मीटर, कितना दिले है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रेखा कहने का मतलब ये होता है ऐसे, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को क्या करती है देखती है। चलो हो गया। किसी क्षण, जैसे किसी क्षण मतलब कोई क्षण एक टाइम होगा, किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और कुछ समय बाद क्या हो जाता है ना कि गुब्बारे का उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री। तब बोला है कि इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। जैसे अभी मान लो कि गुब्बारा यहां पर उड़ रहा है, यहां जैसे लड़की यहां पर है, सपोज करो अभी क्या है लड़की यहां पर, लड़की यहां पर है ना, और गुब्बारे कहां है बताओ, गुब्बारा कहां है अभी बताओ, गुब्बारा कहां है हवा में है, गुब्बारा हवा में है आपका, हवा में तो गुब्बारा रहेगा। अब देखो तो यहां पर आपका ये है ऐसे, ये हो गया, कितना दिल है कितना 30 है नहीं 60 है, क्या है 60 डिग्री दिल है। फिर बोला है सुनो ध्यान से, फिर बोला है कि किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री रहता है, कोई क्षण में कोई टाइम में कर दिए वहां पर था। बोला कि कुछ समय बाद, थोड़ा समय के बाद, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है, उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री। तब बोला कि इस समय आपका क्या निकालने के लिए है, इस समय आपको क्या निकालने के लिए है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने के लिए है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो क्या हुआ ना कि अब गुब्बारा यहां पहले था, फर्स्ट पोजीशन में यहां पर था, गुब्बारा मान लो कि यहां पर आ गया, तब ना घटेगा भाई। सुनो ध्यान से सुनो पहले जो हम बात बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोला है कि आपका एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो 88.2 मीटर ऊंची एक क्षैतिज रेखा में क्या कर रहा है, हवा में उड़ रही गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना रहता है 60 डिग्री। कोई क्षण है, कोई टाइम है। तो चलो अभी यहां पर उड़ रहा था, यहां पर लड़की खड़ा है, अभी इस समय उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। फिर बोला है कि कुछ समय बाद यह घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है 30 डिग्री। तो बोला है कि आपका इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें।
इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो बताओ ये कैसा कंडीशन बना यहां पर, बोलो कैसे दिमाग लगेगा? क्या गुब्बारा बताओ किधर जा रहा है, बताओ गुब्बारा इधर जा रहा है, गुब्बारा इधर जा रहा है। जैसे यहां पर जैसे मान लिया जाए कि आपका किसी क्षण यहां पर एगो मान लो है ना, यहां पर मान लेते हैं, फिर कुछ समय बाद घट करता, घाटा बताओ। तो घटने के लिए देखो घाटा है, कौन क्या है, घाटा है। तो कौन घटे का मतलब क्या हुआ, कौन घटे का मतलब पीछे गया कि उधर गया होगा, इधर गया। चलो ठीक है। तो सपोज करो कि गुब्बारा यहां पर आ गया, सपोज करो कि गुब्बारा कहाँ आ गया, यहां पर। कहाँ आ गया, यहां पर। अभी गुब्बारा क्या है, यहां पर उड़ रहा है। सपोज करो गुब्बारा क्या है, यहां पर आ गया। तब उन्नयन कोण घटकर कितना हो गया, कितना हो गया, 30। कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 30। नहीं ये नहीं बनेगा डायग्राम, ये समझो ना कि आगे गया है। सुनो ध्यान से, क्योंकि ढिलाई मान लो कि दिया, ढिलाई दिया तो क्या हो गया, गुब्बारा, चाहे गुब्बारा इधर चल गया। तो ये समझ लो कि घट्टे का मतलब है, घट्टे का मतलब है कि दूरी बढ़ेगा भाई। घट्टे का मतलब क्या है, दूरी बढ़ेगा। किसी क्षण यहां पर था, हम बताए थे ना। कौन घट्टे का मतलब क्या है, जैसे देखो इधर सुनो ध्यान से, यहां पर नहीं बनेगा, ध्यान दो क्यों ऐसा हुआ, सुनो ध्यान से। जैसे यहां पर बताओ ऐसे रहता था और ऐसे, ध्यान आ रहा है कुछ। तो यहां पर अगर है मान लो कि 30, तो यहां पर क्या रहता था, 60। जैसे इधर दूरी मतलब ये दूर, जितने दूर रहता है उतना ही क्या रहता है, कम। जितना ही दूर रहता है उतना ही कम। तो यानी कहने का मतलब है कि अब जो गुब्बारा है ना वो इधर आ गया है, गुब्बारा इधर आ गया, तबे ना दूरी बढ़ेगा। तो कौन घटेगा भाई, इधर करोगे ना तो ये तो इधर उठते जाएगा ही ना। यहीं पर है अभी, व्यक्ति यहीं पर है, लड़की यहीं पर है। तो बता तू ऐसे करोगे तो ये तो और बड़ा होते जाएगा। कौन बड़ा नहीं होगा क्या, अरे ऐसे होगा तो बड़ा नहीं होगा। ये आगे यानी कि चल गया, यानी कि गुब्बारा कहाँ गया, यहां। सपोज करो कि गुब्बारा कहाँ गया, यहां। ऐसे इसको बढ़ा देते हैं, गुब्बारा मान लो कि कहाँ गया, यहां आ गया। कहाँ गया, यहां पर। क्यों, सुन लो, घटकर बोला है कौन, घटा तो यहां से आपकी समझ लो कि गुब्बारा यहां गया, तो दूरी बढ़ेगा तो कौन भी घटता है ना, दूरी बढ़ेगा तो कौन भी क्या होता है, घटता। तो यहां पर कितना होगा, ये 30 होगा। क्या होगा, 30। समझा, क्या होगा, 30। कोई दिक्कत है, बोलो। इसको ऐसे कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, क्या बोला है सुनो। क्वेश्चन बोला है कि 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की है, मतलब इसका ऊंचाई कितना है, 1.2 मीटर। वो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को क्या करती है, देखती है। गुब्बारे को, उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो ये जैसे सपोज करो कि ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा था और यहां से वो देख रही है, क्या कर रही है, देख रही है। किसी क्षण उसके किसी क्षण मतलब कोई टाइम में होगा, कोई टाइम, गुब्बारे और उसके आंख के उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री। क्या हुआ, 60 डिग्री। चलो फिर अब वही है, वो इधर उधर नहीं गई है, वहीं पर है। देखो फिर बोला कि कुछ समय बाद घटकर यह कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। घटने का मतलब है कि दूरी बढ़ा होगा। इधर आएगा तो यार कौन बढ़ेगा ना, इधर आता ना तो हैजा से कौन तो और ऊंचा हो जाती, तो कौन तो बढ़ना चाहिए था। तो घट्टे का मतलब पक्का आगे गया है, आगे गया है। तो यानी कि दूरी क्या हो गया, दूरी बढ़ा ना। तो बोला है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करे। यहां गुब्बारा था और यहां चल गया, तो गुब्बारे द्वारा क्या करे, तय की गई दूरी ज्ञात करे। गुब्बारा द्वारा तय की गई ना दूरी है, इसको क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत है, चलो तो नाम दे देते हैं। यहां पर तो क्या दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं, और उसके बाद क्या नाम दे देते हैं, यहां पर बी दे सकते हो, सी दे देते हैं। इसको यहां पर ये वाला देने के नाम जरूरत, हाँ ये भी दे सकते हो, ए बी सी। फिर उसके बाद डी, यहां पर भी दे देते हैं ई और एफ, है ना। फिर उसके बाद जी एच, इसको भी देते हैं। चलो ठीक है, लो इसको भी दे देते हैं, नाम दे देते हैं। अब क्या बोला है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारा यहां पर था, गुब्बारा यहां पर चल गया, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करे, ये नहीं पूछ रहा है बाबू। तो चलो यहां पर ध्यान दो, बस अब हो गया काम। तो माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है, एक्स है। आ रहा है समझ में कि बाउंस कर गया हो, आ रहा है ना।
ठीक है, तो इसको बाउंस कर रहा है तो बोलो, वीडियो को रोकते तो नहीं पूछना क्वेश्चन। माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है, x मीटर है। तो बताओ गुब्बारा द्वारा तय की दूरी ही ना है। अच्छा तुम कहेगा कि सर आप ये जो यहां तक लेकिन खींच दिया भाई, ऊंचाई तो उतना ही है ना, क्षैतिज रेखा मुड़ रहा है। क्षैतिज के मतलब देखो अप डाउन नहीं हुआ है, ये जो लाइनिंग मुड़ रहा था ना, क्षैतिज के मतलब वही ना होता है। क्षैतिज का मतलब एक सीधे लाइन मुड़ रहा है, इन्हें कि ऊंचाई घट और बढ़ गया, ऊंचाई दोनों जगह क्या है, सेम है। दोनों जगह क्या है, सेम। तो यही ऊंचाई क्षैतिज का मतलब, क्षैतिज रेखा में उड़ने का मतलब होता है कि इससे सीधे उड़ रहा है, ऊंचाई घटा बढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर भी जितना ऊंचाई था वहीं पर उतना ऊंचाई है, दोनों में क्या है, सेम ऊंचाई है। समझा, ऊंचाई क्या है, सेम। तो इसलिए हम नीचे से ऊंचाई लिए हैं, यहां से जमीन से ऊंचाई कितना है, 88.2 मीटर। तो दोनों में भी ना होगा, आ रहा समझ में। चलो तो यहाँ पर दो को समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो एक काम करते हैं, इतना को क्या माना है तुम, यही ना दूरी तय किया है, तो इसको x माना है और इसको भी तो माने पड़ेगा ना, इसको भी तो माने पड़ेगा। इसको भी मान लेते हैं, माना कि ईजी तथा, मान लेते हैं क्योंकि हमको बेस चाहिए ना भाई, तथा मान लेते हैं कि ईजी बराबर y मीटर। बस अब चलेंगे समकोण त्रिभुज में, दोनों में चलो। अच्छा रुक जाओ, इससे पहले आपको समकोण त्रिभुज दूगो दिखाई दे रहा है, दूगो दिखाई दे रहा है ना, एगो नी वाला नहीं दिखाई दे रहा समकोण त्रिभुज, एगो कौन सा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं। अब सुनो तो ये हमको ऊंचाई भाई ये चाहिए, पूरा हमको नहीं चाहिए, ऊंचाई कौन सा चाहिए, ये वाला। देखो तो 1.2 मीटर ऊंचाई है, तो थोड़े घट जाते, उतना ही ऊंचाई होगा ना। तो यहाँ पर भी कितना ऊंचाई होगा, 1.2 मीटर। तो हमको ऊंचाई क्या चाहिए, ए बी ना, हमको क्या चाहिए ऊंचाई, ए बी नहीं चाहिए। बताओ ए बी ऊंचाई और ए बी डी दोनों बराबर होगा कि नहीं, दोनों बराबर होगा। तो इसलिए ए बी की ऊंचाई, तो ए बी की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मान अगर निकालने के लिए होगा तो हाँ, एसी में से घटा देंगे क्या, एसी में से बीसी घटा देंगे, सही बोला, एसी माइनस है बीसी। और एसी का मान कितना है तुमको पास, एसी का मान कितना है 88.2, फिर माइनस है, बीसी का मान कितना है 1.2, घटाएंगे तो कितना बचेगा 87.0। तो जीरो लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत है नहीं, इतना मीटर आ गया ना। यानी कि ये वाला ऊंचाई कितना है यहां से यहां तक। अच्छा सुनो इधर ध्यान दो, यहां से यहां तक दोनों ये भी ऊंचाई, क्योंकि क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रेखा में उड़ने का मतलब है कि ऐसे सीधे उड़ रहा है, ये नहीं कि ऊपर नीचे हो गया, नहीं, क्षैतिज रेखा के उड़ने का मतलब है कि बराबर ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो बताओ ये ऊंचाई जितना होगा ये भी ऊंचाई उतना ही होगा ना, बराबर हो सकता है ना। तो दोनों ऊंचाई क्या है, बराबर। तो बताओ ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान 87, हाँ, और ए बी का मान भी, और डी के भी मान उतना ही होगा, डी के मान भी क्या होगा उतना ही होगा कि नहीं। तो दोनों क्या होगा, सेम, दोनों सेम होगा। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि यहां पर है, चूंकि ए बी बराबर क्या है डीई, ए बी बराबर क्या है डी, ध्यान रखना ए बी बराबर क्या है डी। तो ए बी का मान कितना है आपका 87, तो डी का मान भी कितना होगा 87। अब चलो हो गया काम खत्म। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किस में, यहां पर दिखाई दे रहा है, देखो तो दिखाई दे रहा है बउआ, समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, ए बी किस में, जी में, ए बी जी में, ए बी जी में। चलो इतना दिखाई दे रहा है, ये नीचे पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे ये, अब हटाइए क्योंकि पूरा में चल रहा है, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा क्या हो जाएगा बोलो, बीजी होगा भाई, बीजी होगा, क्या हो जाएगा बी जी, क्या हो जाएगा बीजी। अब बताओ ये तो समकोण त्रिभुज बन रहा था, लंब के काम कर रहा है ना, आई क्या आधार, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला tan। tan बताओ कितना डिग्री लगा होगा, 30 की 60, 30, tan 30 ना। तो लिखेंगे कितना tan यहाँ पर 30 डिग्री, कोई दिक्कत है, आगे आते जाओ बढ़ते जाओ, मैं तो बन गया। अब ध्यान दो, ए बी का मान कितना दे है, ए बी का मान कितना निकाले हम 87, तो 87 लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 87
और बीजी का मान कितना है? एक्स वाई। हाँ, एक्स प्लस वाई। ये वाई माना है ना यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक आओगे तो दूरी क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई बराबर tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। कोई तकलीफ है बबुआ? गुना कर लेते हैं। गुना करो तो क्या हो जाएगा? 87√3 हो जाता है और x प्लस वाई। समीकरण फर्स्ट भी मान सकते हो, छोड़ भी दो, इतना कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलते हैं। समीकरण फर्स्ट मान ले क्या? मान लेते हैं फर्स्ट। अब कौन में चलोगे? अब समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज किसमें? डी ई जी में। डी ई जी में। डी ई जी में देखो, डी ई जी में चलेंगे। क्या चलेंगे? डी ई जी में। तब कोई लगाएंगे लंब बटा आधार। तो लंब के मान बताओ इतना। देखो चूंकि बराबर है ना, ए बी बराबर डी, तो लंब के मान कितना करेगा? 87 है ना। तो क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो क्या करोगे? डी ई डी बटा में क्या करोगे? ई जी करोगे ना, ई जी। तो बताओ लंब बटा आधार है ना हो रहा है। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला? tan का। तो tan कितना लिखेंगे आपकी? हाँ बहुत अच्छा, tan 60 डिग्री। अब देखो d के मान कितना दे रहा है बताओ? 87 और बटा में eg का मान y। eg का मान केवल y है, y माने है। तो क्या होगा? y बराबर tan 60 के मान √3। कुछ तो 1 है ना, तीसरा दीजिए गुना कर लेते हैं। तो 87 बराबर y√3 हो जाएगा। y के यहाँ से मान निकालते हैं, गुना में तो क्या हो जाएगा? तो 87 बटा रूट में 3 बराबर। एक काम करते हैं, हमको x का मान निकालने के लिए है ना। देखो क्योंकि तय की दूरी पूछ रहा है, तो y का मान यहाँ पर कर देते हैं, रख देते हैं। रख दें तो समीकरण फर्स्ट में लिख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो y का मान इतना है बउआ। तो यहाँ पर रखते हैं। देखो 87 का 87 रहेगा, 87√3 और फिर यहाँ पर ऐसे कर देते हैं x का x। y के जगह पर कितना लिख सकते हैं हम? 87 बटा में कितना लिख सकते हैं बउआ? √3। कोई दिक्कत है? ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 87√3 माइनस क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, 87 बटा में √3 बराबर क्या हो जाएगा? x। एलसीएम लो, कुछ तो 1 है, एलसीएम क्या हो जाएगा? √3। तो कितना मरते में कटेगा? 3 मरते में तो गुना हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 261। कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, कोई नहीं। फिर बीच में माइनस कितना मरते में? 1 मरते में तो ऊपर 87 ना होगा, घटा वो कितना बचेगा? इतना हो गया ना, बोलो कोई दिक्कत है? इतना दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 174 बटा में कितना? √3 बराबर में x। हर पद में करण करो तो 174 और नीचे √3, तो हर पद करण √3 से ऊपर भी गुना करेंगे और √3 से नीचे भी गुना करेंगे, बराबर में x। इतना दिखाई दे रहा है? देखो भाई साहब, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस हाइजा पर है ना, इसमें लिखते हैं। तो ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 174√3, यहाँ पर 3 लिख लेगा ना, लगाओ क्या हो जाएगा? 3 पचे 15 कटेगा ना 3 से, 3 पचे 15 और 3 अठे 24, 58 हो जाएगा ना। तो 58 मर्द में क्या हो जाएगा? खत्म। तो 58√3 बराबर x। यही आंसर हो गया। समझ में आया? कोई तकलीफ, कोई दुख? सुनो ध्यान से, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था क्योंकि यहां पर क्वेश्चन घटने बढ़ने वाला था। तो बताओ कोण जब बढ़ रहा था इसके मतलब है कि वो तुम नजदीक जा रहे हो 90 के पास में, लेकिन कोण घट रहा था इसके मतलब है कि जो खड़ा है ना उससे तुम क्या है? दूर है। तो यहां पर बनाते तो फिर क्या हो जाता? दिक्कत हो जाता। समझ रहे हो ना? ये बनना चाहिए था कायदा से, यहां पर वही पर बना है क्योंकि दूरी जाएगा तबे ना कोण का मान घटता है। समझ में आया? चलो नोट करो, अगर नहीं समझ में आया तो बार बार देखिए इसको रिपीट करके। स्टार्ट है, देखो। चलो ठीक है, देखो अगला प्रश्न देखते हैं जो दूसरा लिखवाए थे।
ये भी अच्छा प्रश्न है। देखो भाई टाइम लग रहा है ना, तो टाइम से लेना देना ज्यादा मत रखना, नंबर भी आएगा है ना। चलो क्वेश्चन क्या है आपका, देखो ध्यान से। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो खंबे खड़े हैं। देखो अब थोड़ा सा तरीका बताते हैं, सुनो ध्यान से कि कैसे क्वेश्चन बनाने के लिए है। फर्स्ट ये देखो जहां पर फुल स्टॉप है वहां पर रुक जाना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में। तो क्या बोला कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, तो बस देखो चौड़ाई दिखाने के लिए होगा, दूरी दिखाने नीचे दिखा दो तुम, है ना। ऊंचाई दिखाने के लिए होगा, सीधे ऊपर दिखा देंगे। चलो इसको बनाते हैं। देखो इधर बउआ सुनो, दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। तो 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, तो मान लेते हैं यहां से 80 मीटर चौड़ी एक सड़क, यहां से यहां तक क्या है 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बना दिए। सड़क ऐसे बनाना नीचे तुम, दूरी दिखाने के लिए बोले सड़क के उस कुछ भी ऐसे बनाने के लिए। फिर बोला है कि सड़क के किसी बिंदु पर, अच्छा ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो खंबे खड़े हैं। मतलब दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर क्या है, समान ऊंचाई यानी कि बराबर ऊंचाई के दो खंबा खड़ा है। खड़ा कर दो, तो यहां एक यहां कोई दिक्कत है, समान ऊंचाई है, समान ऊंचाई के मतलब बराबर ऊंचाई है, कोई दिक्कत। समान ऊंचाई के दो खंबे खड़े हैं। फिर बोला है कि सड़क के किसी बिंदु से, सड़क के कोई भी बिंदु ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, है ना। सड़क के किसी बिंदु से, सॉरी बिंदु पर, है ना, कॉमा, जो दोनों खंभों के बीच में है, जो दोनों खंभों के कहीं बीच में है, या तो इधर हो, बीच में ही, कोई जरूरी नहीं कि एकदम मिड पॉइंट पर रहेगा, बीच में है, बीच में है कॉमा। तो बोला है कि खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 60 डिग्री और कितना है 30 डिग्री। तब बोला है कि खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के जो खंभा है ना, खंभा से बिंदु की दूरी ज्ञात करें, यानी कि खंभा से, तो चलो मान लेते हैं कि बिंदु यहां पर है, सपोज करो बिंदु क्या है यहां पर, मान लें। अब ध्यान दो, अब दिमाग लगाने के लिए, अगर कौन 30 होगा कौन 60 होगा बताना तू हमारा, कौन 30 डिग्री एंगल होगा कौन 60 होगा बताना। कौन 30 होगा, 30 ये होगा ना, लग रहा है कि दूरी ज्यादा है, अरे 90 से दूर जाता है ना, तो ये कितना हो सकता है 30 होगा, और ये कितना होगा 60। तुम कहेगा कि सर हम ऐसे नहीं बनाते, हम इधर ज्यादा कर देते, कर लो, तो कितना हो जाता है 30, ये वाला कितना 60। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, सुनो ध्यान। अच्छा फिर से एक बार ध्यान दो, बोला है ना कि एक सड़क है जिसकी लंबाई कितना है, चौड़ाई बोला है, अच्छा चौड़ाई कितना है 80 मीटर, कितना है 80 मीटर चौड़ी एक क्या है सड़क है, क्या है सड़क। दोनों किनारों पर क्या है कि दो बराबर लंबाई के खंबा क्या है खड़ा, बराबर लंबाई के दो क्या है खंबा गाड़ा हुआ है बराबर लंबाई के, तो बराबर लंबाई खंबा कर। इसके बीच में कोई एक बिंदु है, सड़क के किसी बिंदु से इसके जो उन्नयन कोण क्रमशः दिला है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। बीच में एग्जैक्ट नहीं है, बीच में कहीं भी हो सकता है, इधर इधर कहीं। तो हम कोई एक बिंदु ले लेते हैं इसके बीच में, तो या तो आप यहां लो चाहे यहां लो। तो बताओ इधर थोड़ा सा दूर नहीं ज्यादा लग रहा है, 90 से दूर ज्यादा है तो 30 कर दिए, नहीं लग रहा है। आई थोड़ा सा 90 के नजदीक नहीं जा रहा थी, कितना कर दिए 60। अगर तुमको करे का मन रहा था कि नहीं सर हम ऐसा नहीं बनाएंगे, हम दूसरा टाइप से बनाओ, तो यहाँ दूर अगर कर देता ये कितना हो जाता 30, और ये वाला क्या हो जाता 60। समझ में आ रहा है। तब बोला है ना कि ये जो बिंदुआ है, ये बिंदु खंभा से बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए, दोनों खंभों से बीच की दूरी क्या, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, का कितना दूरी पर है दोनों तरफ से, कि खंभा यहां पर है तो यहां से कितना दूरी पर स्थित है और यहां से कितना दूरी पर स्थित है। और साथ ही साथ बोला कि खंभा के लंबाई भी लिया कालू, खंभा के लंबाई, खंभा यही ना है तो खंभा की लंबाई। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो तो नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे, ए बी सी डी और ई। कोई तकलीफ है बउआ। और तुमको पता है कि यहां से यहां तक कितना है 80 मीटर बोला है, देखो 80 मीटर बोला है चौड़ाई खुद, तो 80 मीटर चौड़ा बना दिए सड़क। अरे कहीं नहीं गया है, कहाँ बोलता है, कहाँ जाता है। हाँ सर मेरा जो सड़कवा है चौड़ा नहीं है, हो सकता है कि मान लो और चौड़ा था 80 मीटर, तो दोनों तरफ वो खंबा है, कोई गाड़ल है, दोनों खंबा की समझ रहे हो ना। चलो तो ऐसा समझ लीजिए। अब बोला है कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु से खंबा से कितना दूरी पर बिंदु स्थित है, दोनों खंबा से, और साथ ही साथ खंबा के ऊंचाई निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा है ना।
कि खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। ये तो क्वेश्चन पूछा था, खंभा की ऊंचाई मान लेते हैं x, माना कि खंभा की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, ऊंचाई x मीटर है। क्या है x मीटर, तो ये भी x मीटर हो जाएगा, ये भी x, क्योंकि बराबर है ना दोनों। ए बउआ देखो टाइम ज्यादा हो रहा है उसमें, ठीक है ठीक, समझ में आया ना, ये हो गया। और यहां पर आपका देखो ये तो 80 है, 80 है ठीक है, लेकिन भाई हमको चाहिए ना अलग अलग मान चाहिए। ये तो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हमको तो चाहिए नहीं इतना ना, और इतना चाहिए, तो भाई तो पूरा दे 80। तो एक काम करो ना, कोई के को मान लो कुछ कि यहां से यहां तक कितना है, तथा बीसी बराबर मान लेते हैं y, मान ले। फिर से एक बार सुनो, क्यों मान रहे हैं हम, कहेगा कि यहां से 80 दे रहे तो कहां आप मान रहे हैं, मानेंगे क्योंकि अकेले अकेले तो पता है तुमको, क्या क्या कितना दिमाग लगा ना देगी भाई, ये 60 है जब 20 हो जाएगा, नहीं तू जा रहा है 60 20 है, नहीं जा रहा, तो क्या करो मान लो कि तथा क्या मान लेते हैं, BC बराबर क्या मान लेते हैं, y मीटर, BC बराबर y। तो देखो जब यहां से यहां तक मान लो कि y है, BC y मान ले, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस y होगा, 80 माइनस y होगा, कैसे देख लो, ये क्या हो जाएगा 80 माइनस y, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए CD बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस y, 80 माइनस y। देखो ना भाई सुनो ध्यान से, जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहां से यहां तक कोई 80 है और यहां से यहां तक कोई 10 दिले है, तो हाई पूछने कितना होगा 70, कैसे किया है 80 में से 10 घटाया है। उसी प्रकार ये पूरा दिले 80, यहां से यहां तक y है, तो जब y घटाएंगे तो यहां से यहां तक निकल जाएगा। आ रहा समझ में, चलो बन गया मैथ, अब काम खत्म, इतना ही है ये इसमें। अब चलिए दोनों त्रिभुज में चलते हैं, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, ये वाला में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें ABC में, ABC में तो बस आपकी डायरेक्ट हम लगाते हैं, डायरेक्ट आपकी हम लंबवत आधार करते नहीं है, डायरेक्ट करते हैं, है ना। तो AB कितना है, तो x बटा BC क्या है y, यानी कि लंबवत आधार ही हो गया ना। और tan लंबवत आधार किसका फॉर्मूला, tan का, तो tan कितना लिखोगे, तो tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा। आगे बढ़ते जाओ और लिखते जाइए, तो x का x बटा में y, tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3, गुना करो तो x रूट कितना हो जाएगा 3 बराबर, कोई दिक्कत। चलो उसके अब दूसरा त्रिभुज में चलते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, अब समकोण त्रिभुज किसमें, हाँ CD और E में, डायरेक्ट करते हैं लंबवत आधार। तो बताओ लंब के काम यही नहीं करेगा, और आधार के मानिए तो यानी कि x बटा 80 माइनस y बराबर क्या होगा, नहीं tan कर देते हैं, tan कितना 60 डिग्री। तो फिर यहाँ पर आपका लंबवत आधार होता है ना tan का, तो x का x 80 माइनस y, tan 60 डिग्री का मान √3, कुछ तो 1 है, तीसरा चीज गुना करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस y, ऐसे कर दो तो अभी कोई दिक्कत नहीं, हमको x का मान चाहिए और y का मान चाहिए, तब हाँ रुक जाओ ना, तो y का मान रख देते हैं यहाँ पर, तो x का x रहे दो, √3 का √3 रह देते हैं, 80 का 80 रह देते हैं, माइनस y का मान कितना है, तो x √3 यहाँ पर क्या कर देते हैं x √3, कोई दिक्कत है। अब ध्यान दो, इसको से गुना कर लेते हैं, तो x का x √3 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 80√3, आई कितना हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3x होगा, नहीं को निकल जाएगा, आई माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x प्लस क्या हो जाएगा 3x बराबर में 80√3, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4x बराबर 80√3, कट जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा 20√3, यानी कि खंबा की ऊंचाई तो निकल गया, खंबा को x माने थे ना, तो खंबा की ऊंचाई कितना हो गया, ये हो गया, लिख लेना खंबा की ऊंचाई इतना। अब पूछ रहा है किसका ऊंचाई, सॉरी
कि खंभा से कितना दूरी पर ये बिंदु स्थित है, तो पहले इसको क्या निकालना पड़ेगा तुमको, किसका मान निकालना पड़ेगा, एक्स वाई का मान चाहिए ना। तो एक काम करो कि ये वाला मानवा 1000 रख देते हैं, मान 1000 रख देते हैं। समझ में आया? इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट? तो लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर कोई दिक्कत है? देखो यहां पर तो y है, तो x के जगह कितना लिख सकते हो? 20√3। तो क्या हो जाएगा 20√3 गुना √3 होगा, अब बराबर y, तो क्या हो जाती 3 ना, तो 60 बराबर y। अब ये कंफर्म हो गया कि 60 दे कितना होगा 20 होगा, कंफर्म है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे कि दोनों खंभों के बीच की दूरी एगो कितना हो जाएगा, बताओ कितना कितना, इधर से कितना पड़ रहेगा, तो y का मान कितना आ गया 60 मीटर ना बउआ, ये भी लगा दो मीटर। सुनो ध्यान से, इधर आंसर कैसे लिखना, तुम आंसर कैसे लिखना, हमको पास टाइम के कमी है, आप लोग लिख लीजिएगा, सब आया हुआ है। एक्स को क्या माने थे, खंभा की ऊंचाई, आ गया खंभा की ऊंचाई बराबर इतना लिख देने के लिए आंसर। फिर बोला है कि ये दोनों खंभों से कितना दूरी पर ये बिंदु स्थित है, तो कितना दूरी पर है बताओ। इस बिंदु से अगर देखेंगे, इस खंभा से देखेंगे तो कितना पर 60 पर है, और इस खंभा से 20 पर, क्योंकि देखो यहाँ पर y का मान कितना है 60, तो इधर कितना हो जाएगा, रखेंगे तो 20 होगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत? उतारिए, लिख लीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि y का मान देखो 60 आया ना, तो 1060 हो जाएगा, तो 1000 से रखेंगे तो ये बिंदु कितना पर 60 पर है, और y के मान यहाँ पर जब रखेंगे 60 तो कितना हो जाएगा 20 बचेगा। ऐसा पता लगे यहाँ से यहाँ तक क्या है 80 है, तो इस यहाँ से यहाँ तक 60 है, 20 है ना बचेगा। यानी कि इधर से इस खंभा से 60 मीटर की दूरी पर स्थित है बिंदु, और यहाँ से आपका 20 मीटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।